यस, हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डीमैटेरियलाइजेशन ऑफ शेयर्स। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है और सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट है आज तक का। बिकॉज़ क्या है कि पहले क्या होता था, पब्लिक कंपनी को ही सिर्फ ये अपडेट डीमैटेरियलाइजेशन ऑफ शेयर की रिक्वायरमेंट थी, बट अब प्राइवेट कंपनी के ऊपर भी एप्लीकेबल हो गया है। अब आप पूछेंगे सर प्राइवेट कंपनी मीन्स सबके ऊपर एप्लीकेबल हो गया है? तो नहीं, प्राइवेट कंपनी में भी एग्जम्पशन है स्मॉल कंपनी को। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यस, हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आज की वीडियो में मैंने एक इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर के आया जो एमसीए का अपडेट है। ठीक है, तो वो उस अपडेट को लेकर के क्या है कि जो भी शेयर्स है, शेयर तो आप समझते हैं ना, कोई कंपनी में जो शेयर होती है, ठीक है, जो इक्विटी शेयर होल्डर, मतलब कि शेयर मीन्स व्हाट, शेयर इज नथिंग। मैं जो भी चीज बताऊंगा स्क्रैप से बताऊंगा। शेयर मीन्स क्या, आप कंपनी में उतने परसेंट के आप ऑनर हो जाते हैं। ठीक है, और उसके बदले में कंपनी आपको शेयर सर्टिफिकेट देती है। जो शेयर सर्टिफिकेट प्राइवेट कंपनी में हुआ करता था, अब वही गवर्नमेंट ने एक लाया है लॉ। ठीक है, उस लॉ के अकॉर्डिंग ना अब वो शेयर को डिमेटलाइज करना है। डिमेटलाइज मतलब जैसे आपके फोन में क्या होता है, अमाउंट होता है 10,000 5,000 जो भी आपके बैंक अकाउंट में होता है, बट आप किसी को स्कैन करके पे करते हो, मतलब वो आपको दिखेगा नहीं, बट वर्क उसी तरीके से कर। पहले क्या होता है, शेयर सर्टिफिकेट दिखता था, इतना बड़ा होता था, A4 पेज का होता था, बट वो दिखता था। अब क्या है कि वो दिखेगा नहीं, बट आपके अकाउंट में, पोर्टफोलियो में जो डीमैट अकाउंट होता है उसमें वो रहेगा। ठीक है, तो डिमेटलाइजेशन ऑफ शेयर्स जो है वो कराना है किसको, सारे प्राइवेट कंपनी को भी। पहले ये किसके ऊपर एप्लीकेबल था, सिर्फ पब्लिक कंपनी के ऊपर। ठीक है, तो चलिए, एक काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है, आपके नॉलेज के लिए है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप यहाँ पे एक चीज देख पा रहे होंगे, नॉलेज एंड अपडेट सीरीज यहाँ पे 14 है। 14 का मतलब है कि आप सोचेंगे कि सर कि 14 है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये नॉलेज एंड अपडेट सीरीज 14 लिखा हुआ है। तो आप पूछेंगे कि 14 लिखा हुआ है तो 14 से पहले भी तो एक से स्टार्ट हुआ होगा, या 14 का बाद भी सीरीज आए होंगे, तो इट माइट बी। तो आपको वो सारी चीजें जाननी है, क्योंकि एक एक चीज जो ये बनाया गया है वो काफी इंपॉर्टेंट है और अपडेट्स है, तो ये आपको नॉलेज में होना चाहिए। ठीक है, इस पर काफी मेहनत लगता है, रिसर्च होता है, फिर जाके ये बनाया जाता है। तो यदि आपको चाहिए तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे भी देख सकते हैं, लिंक्डइन प्रोफाइल पे भी मिल सकता है, या व्हाट्सएप का एक चैनल, मतलब चैनल नहीं बोलते हैं, व्हाट्सएप का एक ग्रुप है, उसमें आप ऐड हो जाइए, आपको ऑटोमेटिक मिलते जाएगा। ठीक है, ठीक है, एनीवेज अपने को डिस्कस करना है, ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है हमारा, डिमेटलाइजेशन ऑफ शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी। ठीक है, तो एमसीए का जो नोटिफिकेशन आया है वो कब आया है, 27 अक्टूबर 2023 को। देखिए चीजों को एकदम अच्छे से समझिए। डिमेटलाइजेशन का मतलब क्या हुआ, आज मान लीजिए कि ये हमारे पास एक पेपर है। ठीक है, अब ये पेपर है, ये पेपर का फॉर्म है। डिमेटलाइजेशन का मतलब इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। अब इलेक्ट्रॉनिक वे में मेरे पास वो शेयर जो है हमारे अकाउंट में दिखेगा। जैसे बैंक अकाउंट में पैसा दिखता है ना, क्या होता है बैंक अकाउंट में, हम ये कागज का पैसा जाते हैं बैंक में जमा कर देते हैं। ठीक है, कैशियर को, कैशियर उस पैसे को मेरे अकाउंट में जमा कर देता है। तो ठीक है, आप बोलेंगे कि वहां तक क्या होता है, एटीएम से पैसा निकाल लेते हैं, लेकिन यहाँ पे वैसा कंसेप्ट नहीं है। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि आप वैसे ही इसको, ये फिर डिस्ट्रॉय हो जाएगा सर्टिफिकेट। ठीक है, और वो आपको आपके पोर्टफोलियो में दिखेगा, डीमैट में दिखेगा। ठीक है, पक्का पक्का समझ में आया। गवर्नमेंट क्यों लाती है इन सारी चीजों को, आप उस चीज को भी समझिए। गवर्नमेंट का इंटेंशन होता है, अभी तो आप समझ रहे हैं कि इनकी गवर्नमेंट है, ठीक है, उनके गवर्नमेंट में वो पूरी कोशिश करते हैं कि चीजें ट्रांसपेरेंट हो, ऑनेस्टी के साथ हो, मतलब जितने भी सेल कंपनी है वो बंद हो जाए, या जितने भी कंपनीज है जो पैसा घुमाने वाली काम करते हैं, ठीक है, वो वाली चीजें बंद हो जाए। तो उसके लेकर के क्या करना है, उसके लिए ये लाया गया है। ठीक है, बट मेरे को जहां तक व्हाट आई फील, ठीक है, आप बोलेंगे कॉस्ट बढ़ जाएगा प्राइवेट कंपनी में यदि स्मॉल को इंक्लूड कर दिया जाए, स्मॉल कंपनी के ऊपर अभी नहीं है। तो व्हाट आई फील कि स्मॉल कंपनी का लोग बेनिफिट उठा के वही पैसा घुमाने वाला जो जमा खर्ची वाला चीज है वो चलता रहेगा। तो मुझे लगता है ठीक है, कॉस्ट बढ़ जाएगा, बट मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं इस पर डिबेट में नहीं जाऊंगा। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि उनके ऊपर भी अप्लीकेबल कर दिया जाए। ठीक है, ताकि ये चीजें ट्रांसपेरेंट हो, सेल वेल कंपनी का चक्कर जो रहेगी जेन्युइन रहेगी। तो गवर्नमेंट ने एक रूल लाया है, रूल 9B ऑफ व्हाट, एक रूल्स ऑफ प्रोस्पेक्टस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज रूल 2014, रीड विद सेक्शन 29 ऑफ कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट का सेक्शन 29 इसके बारे में बात करता है। ठीक है, सिंपल सिंपल चीजें हैं। सेक्शन 29 ऑफ कंपनीज एक्ट इस चीज के बारे में बात करता है, डिमेटलाइजेशन ऑफ शेयर्स। उसका जो रूल है, देखिए गवर्नमेंट एक एक्ट बनाती है, एक्ट के बाद रूल्स बनाती है। ऑलरेडी वीडियो डाला हुआ है कि एक्ट, रूल्स एंड ऑल सारी चीजों को लेकर। ठीक है, तो रूल 9B में ये चीजें आई है। ठीक है, अच्छा अच्छा, ये एप्लीकेबिलिटी किसके ऊपर है, ऑल प्राइवेट कंपनीज एक्सेप्ट स्मॉल कंपनीज। ठीक है, अनलिस्टेड कंपनीज जो थे वो ऑलरेडी कवर्ड थे रूल 9A में, वो ऑलरेडी कवर्ड थे, मतलब उनको 9A में वो पहले से ही उनको कराना था। लेकिन स्मॉल कंपनी को एग्जाम्पशन है, बाद बाकी सारे प्राइवेट कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है। स्मॉल कंपनी मींस कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी विच हैज पेड अप शेयर कैपिटल 4 करोड़, टर्नओवर 40 करोड़। ठीक है, ये चीजें हैं। अच्छा, टाइम लिमिट टू कंप्लाई, इसको कंप्लाई करने का टाइम लिमिट क्या मिला है, 18 मंथ्स फ्रॉम द, देखिए पहला तो एप्लीकेबिलिटी है कि आप एप्लीकेबल होगा, पहले अपने अपने को चेक कीजिए। आप जिस भी कंपनी में सीएस हैं, या आप सीए हैं या प्रैक्टिसिंग, आप चेक कीजिए कि आपके पास जो क्लाइंट्स हैं, आप चेक कीजिए सबसे पहला चीज कोई स्मॉल कंपनी में फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं। पहले आप क्या चेक कीजिए, पहले ये चेक कीजिए कि वो स्मॉल कंपनी में फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं। यदि स्मॉल कंपनी में फॉलो कर गया, ये चीज आपके लिए है नहीं, अभी से भी आप वीडियो छोड़ के जा सकते हैं। लेकिन हाँ, कोई ना कोई तो क्लाइंट आपका होगा, आपकी कोई ना कोई तो बड़ी कंपनी होगी, आप ग्रुप कंपनी में सीएस हैं तो आपको तो कोई ना कोई आपकी बड़ी कंपनी जिसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। तो उन सारी कंपनी के ऊपर ये डिमेटलाइजेशन का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है। टाइम लिमिट का कंप्लाई का कितने दिन है, 31 मार्च 2023 से 18 महीना, कब तक आ जाएगा, 30 सितंबर 2024 तक।
कब तक आ जाएगा? 30 सितंबर 2024 तक। अच्छा, ये तो हो गया टाइम लिमिट, ठीक है, हम 30 सितंबर तक कराना है, बट इसका इफेक्ट क्या होगा? ठीक है, इसका इफेक्ट क्या होगा? मैंडेटरी डिमेटलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ डायरेक्टर प्रमोटर्स केएमपी। देखिए प्राइवेट कंपनी में आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, जितने भी मैक्सिमम लोग होते हैं वो डायरेक्टर प्रमोटर या केएमपी होते हैं, ठीक है। केएमपी में तो चलिए और भी लोग आ जाते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा? जितने भी डायरेक्टर प्रमोटर केएमपी उन सारे शेयर्स को डिमेटलाइज करना पड़ेगा। फर्दर इशू सिक्योरिटीज, अब जो फर्दर इशू जो अपने करते हैं पैसा के लिए, ठीक है, राइट इशू, बोनस जो भी करते हैं, राइट इशू बेसिकली करते हैं प्राइवेट कंपनी में, ऑथराइज सॉरी पेड अप बढ़ाने के लिए, पैसा लेने के लिए, तो वो सारी चीज अब कब होगी? डीमेट में होगी। ट्रांसफर एंड सब्सक्रिप्शन टू फर्दर शेयर बाय एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ओनली डीमेट फॉर्म। अब मेरे को ट्रांसफर करना है आपको, तो मैं तभी ट्रांसफर कर पाऊंगा जब आपको, जब आपका भी डीमेट अकाउंट होना चाहिए। पक्का पक्का। अच्छा, एडिशनल कंप्लायंस एक क्या हो जाएगा? अब हर 6 मंथ में आपको एक पास 6 बोल के फॉर्म होता है, उसको भरना पड़ेगा। आप टेंशन मत लीजिए, आपसे नहीं हो पा रहा है, मुझे दीजिए, मैं भी भर दूंगा, ठीक है। हम भी प्रैक्टिसिंग है तो हम भी भर देंगे, ठीक है। बट ये एक बर्डन आपके ऊपर आ जाएगा एडिशनल कंप्लायंस का। इसमें पास 6 में कुछ ज्यादा कुछ नहीं है, आप बोलेंगे तो मैं आप एक बार कमेंट, कोई भी एक कमेंट आएगा कि पास 6 कैसे भरे, आप मेरे को बताइए, तो मैं इस पे वीडियो ला दूंगा। सिंपल से एक फॉर्म होता है, आरटीए आपको पूरा स्टेटमेंट देती है, डीमेट स्टेटमेंट, उसको अटैच करके एक प्रोफेशनल का साइन लगता है, वो प्रोफेशनल सारी चीजों को चेक करके वेरीफाई करके अपलोड कर देता है, ठीक है। अच्छा, वेरी गुड थिंग्स। नॉन कंप्लायंस, आप बोलेंगे नॉन कंप्लायंस हम नहीं किए तो क्या होगा? यदि हम नहीं किए तो क्या होगा? क्लाइंट तो सबसे पहले पूछता है, नहीं करेंगे तो क्या होगा बताइए तो? तो पेनल्टी फॉर 10,000 फॉर ईच ऑफेंस एंड 1,000 पर डे फॉर कंटिन्यूइंग ऑफेंस। ये कहां से आ गया? सेक्शन 450। पक्का पक्का, कहीं कुछ नहीं लिखा है तो अपना 450 लागू हो जाता है। समझ में आया? अब आप बोलेंगे कि मेरे को डीमेट करवाना है, क्या करवाना है? डीमेट करवाना है सारे शेयर्स को, ठीक है। किसका? प्राइवेट कंपनी का, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि कैसे हम करेंगे इसको? ठीक है, और करेंगे तो सर खर्चा कितना लगेगा, क्या क्या कॉस्ट इन्वॉल्व है? तो देखिए 3 तरीके का जो खर्चा होता है ना, 3 से 4 तरीके का, 4 तरीके का खर्चा होता है, वो आपको लगता है। देखिए हम लोग भी डीमैट करवा सकते हैं आपके शेयर्स को। यदि आपको लगता है कि यदि कोई प्रोफेशनल देख रहा हो, सीएस हो किसी कंपनी का या कोई सीए हो, तो आप हमसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम लोग भी आपके सारे शेयर्स को डीमैट करवा सकते हैं। फुल रिस्पांसिबिलिटी हम लोग लेते हैं, एंड टू एंड सब कुछ आपको मैं करवा के आपको दे दूंगा, ठीक है। तो आप हमसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अभी अपने को समझना है कि इन सारी चीजों में क्या क्या डिफिकल्टी हो सकता है और क्या क्या करवाना है। पहला चीज लाइन बाय लाइन समझेंगे। सबसे पहला चीज अपने को समझना है कि जो कॉस्ट लगेगा ना, वो एनएसडीएल ऑब्लिक सीडीएसएल। अब जहाँ भी अपने शेयर को डीमैट कराइए, देखिए 2 डिपॉजिटरी हमारे, आप जहाँ भी करवा सकते हैं, एनएसडीएल में भी करवा सकते हैं, सीडीएसएल में भी करवा सकते हैं। तो एनएसडीएल, सीडीएसएल में कहीं भी करा सकते हैं। इसका एक आपको कॉस्ट लगेगा एनुअली, ठीक है। इसका एनुअल कॉस्ट क्या होता है? ठीक है, इसका एनुअल कॉस्ट जो होता है वो आपको अभी जो होता है, जहाँ तक मैं अभी भरता हूँ, तो 5,900 रुपये एनुअल कॉस्ट है। अच्छा, इसका एक और कॉस्ट होता है जो कि वन टाइम होता है। ये कॉस्ट एनएसडीएल से अभी जो भी बता रहा हूँ, इसमें प्रोफेशनल का एक पैसा नहीं है, जो भी है वो एनएसडीएल सीडीएसएल का बता रहा हूँ मैं, वन बाई वन सारी चीजें पे आऊंगा। उसके बाद वन टाइम सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो कितना है? आपको 15,000 प्लस 18%, ठीक है। ये हो गया एक कॉस्ट। दूसरा चीज जो है वो क्या है? आरटीए का फीस। आरटीए का फीस मतलब रजिस्ट्रार ट्रांसफर एजेंट, जो आपको पास 6 भरने के लिए जो स्टेटमेंट देता है उसको आरटीए बोलते हैं, रजिस्ट्रार ट्रांसफर एंड एजेंट, ठीक है। अब आरटीए आपको फीस लेगा, ये भी कब लेगा? एनुअली लेगा। तो इसका कॉस्ट देखिए, नॉर्मली जो आरटीए होते हैं ना, उनका कॉस्ट इसके कॉस्ट के अराउंड ही होता है। मान के चलिए कि इतना ही लेता है, कोई 100 रुपया कम लेगा, ज्यादा लेगा, बट अप्रोक्सीमेट यही रहता है, ठीक है। ये आरटीए का कॉस्ट हो गया। आरटीए भी वन टाइम सिक्योरिटी डिपॉजिट लेता है, ये भी वन टाइम सिक्योरिटी डिपॉजिट लेता है, बट ये कम रहता है। 12,000 भी रह सकता है, किसी का 10K भी हो सकता है, किसी का आपको 8K भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है। आप हमसे कॉन्टेक्ट करेंगे तो हम बता देंगे, ठीक है। जो हमारे पास आरटीए हैं, हमारे पास काफ़ी सारे आरटीए हैं, तो मैं आपको बता दूंगा किसके आरटीए से आपको कम से कम में मैं करवा दूंगा, ठीक है। ये दो चीज़ें का भी तक कॉस्ट मैंने आपको बताया, ठीक है। थर्ड चीज़ जो है, तीसरा, वो कॉस्ट आता है आपको स्टाम्प ड्यूटी का। स्टाम्प ड्यूटी ऑन शेयर्स, ये वन टाइम है सर, ये वन टाइम है। अब ये भी वन टाइम क्यों है, उसके भी जिम्मेवार आप हैं। यदि मान लीजिए किसी का ये शेयर है, सर्टिफिकेट है, और उस पर ऑलरेडी स्टाम्प का वो जो चिपका हुआ है ना, 100 रुपया में 0.2515 जो लगता है, वो छोटा सा जो रेवेन्यू स्टैंप होता है, ये वाला रेवेन्यू स्टैंप, तो ये यदि ऑलरेडी चिपका हुआ है तो ये खर्चा आपको नहीं लगेगा। लेकिन 90% केसेज में जो शेयर सर्टिफिकेट तो बने ही नहीं होते हैं प्राइवेट कंपनी के, और यदि बने भी हैं तो उसमें ये रेवेन्यू स्टैंप चिपका नहीं होता है, बिकॉज इट्स नॉट मैंडेटरी, कोई देखने नहीं आ रहा है, आपको कहीं अपलोड नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है, ये इंटरनल डॉक्यूमेंट है, तो अभी आपको करवाना पड़ेगा। तो उसमें ये एक आपका कॉस्ट इन्वॉल्व है। अच्छा, फोर्थ चीज जो है हमारा प्रोफेशनल फी।
अब प्रोफेशनल फ़ी डिसाइड करने का देखिए कोई मेजरमेंट का कोई तरीका नहीं है। अब प्रोफेशनल फ़ी जैसे आप मेरे से करवाने आएँगे फॉर एग्ज़ाम्पल या किसी भी बंदे से आप कराने जाते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि आपका सेल सर्टिफ़िकेट भी नहीं बना है, स्टैम्प ड्यूटी भी नहीं है और सारी चीज़ें उस बंदे को करना है, तो देखिए वो प्रोफेशनल फ़ी यदि मान लीजिए कि उसको प्रोफेशनल फ़ी लेना था 6000 आपसे, ठीक है? तो वो उस केस में हो सकता है आपसे 7000 या 8000 चार्ज करे डिपेंडिंग ऑन योर कम्प्लेक्सिटी ऑफ द वर्क। अब मान लीजिए आपका सब कुछ कराया हुआ है, स्टैम्प ड्यूटी भी है, सेल सर्टिफिकेट भी है, यदि कोई सब कुछ है, तो ये प्रोफेशनल को कोऑर्डिनेशन में भी कम टाइम लगेगा, सारी चीज़ें ईज़िली हो जाएगी, तो हो सकता है इससे 4K में ही हो जाए और भी कम में हो जाए। तो ये डिपेंड करता है ऑन द कम्प्लेक्सिटी। इसका मेजरमेंट का मैं वही चीज़ बोलता हूँ, कोई भी यदि मेरे पास कोई लॉ में फील्ड में भी आता है, मेरे को पूछता है कि भैया बेल कराना है क्या चार्ज रहा है? अरे भाई बेल कराना है डिपेंडिंग ना कि वो जो ऑफेंस है उसकी ग्रेविटी कितनी है? वो कितना मतलब कि कैसा जुर्म है? कौन से लेवल का ऑफेंस है? मर्डर करके आ गया है क्या? चोरी करके आया है क्या? क्या था वो? वो चीज़ें अपने को डिसाइड करना होगा ऑन दैट बेसिस, ठीक है? ओके। येस, तो प्रोफेशनल फी का आपने डिस्कस कर लिए, ठीक है? एक प्रोफेशनल फी एक चीज़ है। तो ये 4 कॉस्ट आपका इन्वॉल्व्ड है। आपको क्या-क्या हम वीडियो में बता दिए? पहला कि एप्लीकेबिलिटी क्या है, टाइमलाइन क्या है, ठीक है? उसके बाद इसका इफ़ेक्ट क्या होगा? उसके बाद इसका नॉन कंप्लायंस में क्या है? मैंने आपको ये भी बता दिया कि इसको करने के लिए क्या-क्या कॉस्ट इन्वॉल्व्ड है, कॉस्ट के साथ मैं आपको प्रोसेस भी बता दिया। मैं आपको क्या बता दिया? कॉस्ट भी बता दिया, कॉस्ट के साथ मैंने आपको इसमें प्रोसेस भी डिस्कस कर ली, ठीक है? इसका प्रोसेस भी यही है, ठीक है? क्योंकि इस प्रोसेस में ही ये सारी चीज़ कॉस्ट है, तो मैंने कॉस्ट इन्वॉल्व है, तो प्रोसेस ऑब्लिक डीमैट का सारा चीज़ मैं आपसे डिस्कस कर लिया, ठीक है? आई होप कि ये वीडियो से आपको काफ़ी सारा नॉलेज मिला होगा, आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। यदि फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है, यदि आपको कोई डाउट है मन में तो प्लीज़ कमेंट, मैं आपको उसका रिज़ॉल्यूशन दूँगा, ठीक है? और हमारे साथ चैनल के साथ जुड़े रहें, ठीक है? कोई भी अपडेट्स आता है, चाहे वो कॉर्पोरेट का हो या टैक्सेशन का रहता है, कुछ भी इम्पोर्टेंट जो इम्पैक्ट कर सकता है, मैं आपको ज़रूर उस वीडियो को लेकर आता हूँ और मैं लेकर के ही नहीं आता हूँ, मैं उस वीडियो के साथ-साथ आपको सारी चीज़ें मैं बताता हूँ, प्रैक्टिकल, थ्योरेटिकल जो भी कॉस्ट वगैरह सारी चीज़ें हो सकती है। तो प्लीज़ प्रोफेशनल्स एंड सीए, सीएस के जो भी आर्टिकल्स है या सीएमए का आर्टिकल है, ट्रेनी है, उनको मैं बोलता हूँ आप हमारे चैनल को रेफर कीजिए बिकॉज़ आप जब आर्टिकलशिप कर रहे हो ना, तो आपको ये सारी चीज़ें अपडेट्स की कोई नहीं बताता है, ठीक है? कोई नहीं बताता है, जब तक कि आप प्रैक्टिकली नहीं करते हो। मेरे टाइम में भी ऐसा कोई चैनल नहीं था, जहाँ पे मैं प्रैक्टिकली कॉर्पोरेट को लेकर के मैं एक-एक चीज़ समझ सकूँ। मैं आपको सारी डीपीटी-3 का जो भी पूरा सीरीज़ मैं लेकर के आया था, उसमें आपको बताया था। नया V3 पोर्टल आया था, उसमें सारी सीरीज़ लाया था, जिसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को जो ट्रेनिंग कर रहे थे, उनको दिक्कत हो रही थी, तो मैं खुद ही लिंक शेयर कर रहा था। कोई मेरे से पूछे क्योंकि मैं भी तो आर्टिकल था, तो मेरे के दोस्त अभी भी हैं जो कहीं पे कर रहे हैं, तो मैं उनको शेयर किया करता था या कुछ प्रोफेशनल भी मेरे से पूछे तो मैंने शेयर किया है। तो आई होप कि हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। इससे आपको बेनिफिट ही होने वाला है 100 नहीं 200% आप लिख लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है? तो प्लीज़ यू कैन आल्सो सजेस्ट मी द टॉपिक बिकॉज़ दैट इज़ द टू वे कम्युनिकेशन चैनल फॉर अस, ठीक है? प्लीज़ चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है? लाइक कीजिए ताकि इससे एक मोटिवेशन मिलता है और मैं हमेशा आऊँ। बड़ी-सी फैमिली हो जाएगी ना तो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। छोटी-सी फैमिली में छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, तो मैं चाहता हूँ मेरी फैमिली बड़ी हो जाए, तो बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके मैं चैनल पे आऊँ, तो और भी मेरे को वर्कलोड रहे, तो मैं उस व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता हूँ, ठीक है? चलिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।